अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में आपको पता है बड़ी हलचल चल रही है। हलचल प्रोडक्टिव हो तो बंदा अप्रिशिएट करता है, हलचल अगर अनप्रोडक्टिव हो तो जाहिर सी बात है मुल्क का नुकसान होता है। पिछला हफ्ता आपने देखा क्या हू का आलम था। पाकिस्तान हर जगह पे तकरीबन सारे शहर, खासकर लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी मैदान जंग बने हुए थे। आए थोड़ा सा पीछे, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये लॉन्ग मार्च की सियासत सारी पॉलिटिकल जमातों से कब तक चलती रहेगी? क्या पिछले 70-75 सालों से हमने यही सीखा है कि लॉन्ग मार्च करें और अपना नुकसान करें? 2014 का अगर एंटी गवर्नमेंट आपको लॉन्ग मार्च याद हो तो उसमें तकरीबन 542 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। कोई बंदा है उसका जिम्मेदार? क्या वो नुकसान पाकिस्तान का हुआ या पाकिस्तानी अवाम का हुआ? आप बड़े इस्लामिक टच की बातें करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि 2014 में मैं इतने सारे नुकसान का बायस क्यों बना? और अभी ये जो एक दिन का धरना था या लॉन्ग मार्च था या जलसा था या जुलूस था, उसकी वजह से भी पाकिस्तान का 1 अरब का नुकसान हुआ। और मैं ये फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहा हूँ। इसको अब जो 2014 में नुकसान हुआ था उसको 2014 के डॉलर का जो रेट था उसके ऊपर डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान आपने किया। और जो नुकसान 25 मई को हुआ उसको आप उस दिन के डॉलर पे डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा आपने कितने मिलियन डॉलर का नुकसान किया है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो ये फाइनेंशियल लॉस तो हम कभी कवर कर लेंगे, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है, जिन फैमिलीज के बच्चे, जिन फैमिलीज के सरबराह, खासकर वो कांस्टेबल, वो शहीद हुए, उनका क्या कसूर था? क्या वो प्राइम मिनिस्टर के उनके घर जाने से उनका वो जानी नुकसान पूरा हो जाएगा? या हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो मर्दान में अपने जो कारकुन उनके इनके जुलूस में या इनके जलसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्या उनका वो जानी नुकसान पूरा हो जाएगा? कतन पूरा नहीं होगा। असल में ये कहना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो आने वाले सालों में सही सफ़र करेंगे या उनकी फैमिलीज सफ़र करेंगी। हमारा क्या है? मैं भी 2-4 दिन बातें करके चुप हो जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चक्कर लगा लिया उनके घर तो वो भी अपनी जिम्मेदारी से बरीअज़िमा हो गए। हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने मर्दान में उन फैमिली के घर में चक्कर लगा लिया, वो भी बरीअज़िमा हो गए। बात ख़त्म। क्या इन दोनों हज़रात के, इन दोनों फैमिलीज़ के घर जाके जो इन्होंने ताज़ियत कर दी है उससे उनका वो माली नुकसान, जानी नुकसान पूरा हो जाएगा? कतन पूरा नहीं होगा। मेरा सवाल ये है कि हम कब सर जोड़ के बैठेंगे? हम फिर ये कह रहे हैं कि 6 दिन बाद मैं फिर लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। अरे भाई, आप मिलकर बैठ क्यों नहीं जाते? जो आपके मुतालबात हैं वो उनके सामने रखें, जो गवर्नमेंट के मुतालबात हैं वो आपके सामने रखें और मिल बांट के मुल्क के बारे में सोचो। और अगर आप मिल के बैठ के मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर मैं आपको फिर इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं मानता कि आप लीडर हैं। लोग पैदल सड़कों में आए, लोग अपनी जेब से किराया लगा के आए और आप जनाब वाला कंटेनर के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर लीडरशिप होने का बड़ा मजा इसमें है
कि लोगों के साथ पैदल चलें आप, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कंटेनर के ऊपर बैठ के बात करना और पैदल चलते हुए बात करना, दोनों में कितना फ़र्क है। खैर, मुझे अब ये ना बता दीजिएगा कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब को कंटेनर पे आना पड़ा। ये आपका मुल्क है, 3.5 साल आपने मुल्क चलाया, तो फिर आपको सिक्योरिटी के इश्यूज़ के ऊपर भी काम करना चाहिए था। क्या आपकी जान इतनी कीमती है और एक आम आदमी जो है वो वहाँ रुलता मरता गलता सड़ता रहे, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि ये अब लॉन्ग मार्च की सियासत छोड़ देनी चाहिए और आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाना चाहिए। जो हकीकत है वो हकीकत है कि आपने 4.25 साल कोई काम नहीं किया। ख्वाबों की दुनिया में मत रहें, ख्वाबों से बाहर निकलें और हकीकत को माने और हकीकत को मान के चलें। मैं आपकी कोई वफादारी के ऊपर शक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है, और बल्कि मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहा हूँ कि अगर आपको मुल्क से मोहब्बत है तो प्लीज़ साथ जुड़ के बैठें और मिल के मुल्क के मफाद के लिए कुछ करने का सोचें। ये आप सारों को पता है, आम आदमी को भी पता है कि पिछले 75 साल से कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हमने ढंग की नहीं बनाई और ना हम ढंग की पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सके, इसलिए हमारा आज ये हाल है। और मेरी कौम आफरीन है हमारे ऊपर कि हमने पिछले 75 सालों में कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं किया कि जो सही तरह से हमें गाइड कर सके, वरना फिर हम लोग यही चीज़ें आपकी चलती रहेंगी।